फ्रेंड्स एग्जाम वाले दिन बच्चे कितने जल्दी उठ जाते हैं ना, मतलब मेरे को भी उठाना पड़ा, अपने आप उठ गई है रिवीजन के लिए। और भाई बच्चा पार्टी आ गई स्कूल से। और जो एक लौता मम्मी ने सुबह 5 बजे मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो आया पेपर। तो फ्रेंड्स इन्हीं का क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो हम इसको डीपली जरा पढ़ते हैं अच्छे से। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हमारे स्कूल हो चुके हैं शुरू। इतनी बड़ी गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू होते स्कूल वालों ने दे दिया बहुत बड़ा ऑर्डर कि अब शुरू हो गया आपके PT 1। स्कूल के पहले दिन जाते ही हमें मिल गई डेट शीट, सारे के सारे सिलेबस। और फ्रेंड्स इतना डर लग रहा है ना, कल मेरा ऑफिशियल इंग्लिश का PT 1 है और मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ और रात के 11 बज रहे हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, ये सारा मेरा मटेरियल है। ये मैंने हर एक चैप्टर वाइज नोट्स निकाल रखे हैं गूगल से, हर जगह से, सारे पोम्स के सारे NCERT सोल्यूशन सब है इसमें। तो मैं लास्ट मोमेंट पे इस पे तैयार करती हूँ। और ये जो स्कूल के क्लास टेस्ट एंड ऑल होते हैं वो सब भी इसी में लगा रखे हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कठिन कार्य जो इंग्लिश में होता है ना, वो होता है पोम्स के जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं पोएटिक डिवाइसेस। जैसे मेरी एक ही पोम आ रही है वो है टाइगर इन द जू, और ये सारे मैंने पोएटिक डिवाइसेस लिख रखे हैं एक एक करके। और मेरा इंग्लिश का सिलेबस मैं बताती हूँ। एक तो आ रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो है हमारा नेल्सन मंडेला, टाइगर इन द जू, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्रेंड्स ये 2 स्टोरीज में ना टोटल में 4 चैप्टर्स दिया, पर एक्चुअल में उन्होंने 5 चैप्टर दे दिए क्योंकि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 2 स्टोरीज। तो फ्रेंड्स ग्रामर का तो पता ही है, इंटीग्रेटेड ग्रामर है। और मम्मी कहती है कि जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह उठ के जल्दी रिवीजन कर सको, पर मेरे को लगता है जल्दी तो हुई नहीं है, बट फिर भी मेरे को 15 मिनट में जल्दी से सब क्लीन अप करना पड़ेगा। और ये मैं साइड में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, तो अभी सारा क्लीन अप कर देती हूँ और मैं जल्दी सो जाती हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ नाइट सूट पहन के रेडी सोने के लिए। और अब मैं लगाऊंगी अलार्म अपना सुबह 5 बजे का, जल्दी उठना है। फ्रेंड्स टाइमर मेरा लग गया है, अलार्म लग गया है मेरा, मैंने लगा दिया इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये बैग यहीं छोड़ दिया मैंने। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और मेरी रिवीजन शुरू हो गई है। और अभी मैं ग्रामर रिवाइज कर रही हूँ, थोड़े से क्वेश्चन थे मेरे पास, उसको देख रही थी एक बार, ओवरव्यू कर रही थी। हाँ जी मैडम, उठ रही हो? हाँ उठ गई मैं। है तो कितने बजे उठी? 5 बजे उठी। अरे वाह, देखो फ्रेंड्स एग्जाम वाले दिन बच्चे कितने जल्दी उठ जाते हैं ना, मतलब मेरे को भी उठाना पड़ा, अपने आप उठ गई है रिवीजन के लिए। तो हो गई तेरी सारी रिवीजन? क्या क्या हो गई? सभी हो गई है। सभी हो गई है। अच्छा 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर लूँ? पूछ लो, पूछने में क्या जा रहा है ना। तो चलो पूछते हैं। चलो तो हम आते हैं इसकी बुक पे। अच्छा मैं तेरा रैंडमली टेस्ट लेती हूँ आज। What twin obligations does Mandela mention? Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his people, sorry, his family, children, wife and children, and the second is to his community and his people. Family, parents, wife and children. Okay, very good. अब आते हैं हम, चलो हो ही गई है मेरी रिवीजन में 2 क्वेश्चन। ये भी आ रहा है ना टाइगर इन द जू, है ना? तो चलो ये बता टाइगर, ये तो वैसे तो लिखी आएगी टाइगर इन द जू, तो वो आता है। वैसे तो उसके सारे चैप्टर फ्रेंड्स मुझे अच्छे से
सुना दिए थे, इसको अच्छे से लर्न हो गए थे। मैंने खुद में ही सुने थे इसके सारे चैप्टर, अच्छे से हो गए हैं। पर अब एग्जाम भी अच्छे से लिख कर आना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं छोड़नी है मैडम, आपकी ग्रामर में बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। ओके ठीक है डन। ठीक है, तो चलो जल्दी से अब आप रिवीजन कर लो फिनिश, फिर नहा के ऊपर आ जाओ। ठीक है, फिर मैं ध्वनि को भी रेडी कर देती हूँ तुम्हें। ओके चलो जल्दी से अपनी रिवीजन फिनिश कर लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीदी आपकी सारी तैयारी हो गई? हाँ ध्वनि सारी तैयारी हो गई, और तेरी हो गई सारी? हाँ दीदी, मेरा तो हिंदी का पेपर है। मेरा इंग्लिश का पेपर है। दीदी बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा, तेरे को डर नहीं लग रहा? तेरी सारी तैयारी है हिंदी की? ऑल डन। ध्वनि का फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से हिंदी का ऑल डन है ध्वनि। यस, तो चलो ये रहे आपके फ्रूट बॉक्स। और केक रखना है नहीं रखना? यस, मैं थोड़ा सा और ले लूंगी। लेके जाएगी? चल ठीक है, तेरे लिए रख देती हूँ केक, कुछ मीठा हो जाए एग्जाम से पहले। यस, चलो जल्दी से रिवीजन कर लो और फिर भागते हैं स्कूल के लिए। ठीक है, और भाई बच्चा पार्टी आ गई स्कूल से। और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैंने अभी पूछा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? हमने बता दिया। हमने बता दिया भाई, होता नंबर बताने का कैसा हुआ। बहुत अच्छा पेपर हुआ है। कैसा? पहले तो तू रुक जा, कमाल पहले की पहले बात। उसको सुनने दे। जो एक लौता मम्मी ने सुबह 5 बजे मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था वो आया पेपर। वो नेल्सन मंडेला वाला। ओ भाई साहब, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो सुबह पढ़ते जाओगे ना वो डेफिनेटली आएगा। मेरे साथ तो आजमाई हुई तरकीब थी कि आप जो सुबह पढ़ोगे, आपकी मम्मी या पापा जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो 101% आता ही आता था। और ये 4 मार्क में आया था। मेरे को दिखा दे इधर पहले क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला स्पीक्स ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशंस इल्यूसिडेट। तो लिखाई होगी इसका? लिखाई पूरा अच्छे से लिखाई। तो फ्रेंड्स, जिन्हीं का क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो हम इसको डीपली जरा पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टेंस हूँ क्योंकि जिन्हीं का एक्चुअल में इंग्लिश का तो पहला ऑफिशियली एग्जाम है ये। और कॉम्प्रिहेंशन में मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो था वो पूरा पैरा में से एज इट इज आया था। एज इट इज मतलब होता है ना कभी कभार की लैंग्वेज चेंज करके आ जाते, पर वो बिल्कुल ही नहीं आया। मैं पूरा इस बार ऐसे कैसे हो सकता है जिन्हीं के कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स ना कटे? क्योंकि ये जो मार्क्स कटवाती है वो सिली मिस्टेक्स पे वो कटवाती नहीं है। कटेंगे। नहीं कटेंगे। तो जिन्हीं का ये आया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये देखो फ्रेंड्स, कितना बड़ा पैसेज है। इतना बड़ा 1 passage 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स हैं। Seven, आगे seven। 7 पैराग्राफ्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें काफी है। तो Five। आप लोग भी फॉर्मेट देख सकते हो, जो 10th के बच्चे होंगे उनको आइडिया लगेगा, क्योंकि अदर मतलब अलग अलग स्कूल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन्हीं का तो ये आया है आंसरिंग पैसेज, तो आपका कैसा आया वो भी बताना है मुझे। क्वेश्चंस अच्छे थे। अच्छे थे, गुड। और जो लेटर आया grammar, हाँ, वो आया था स्वच्छ भारत अभियान पे कि अपने व्यूज कमेंट करो कि अगर स्वच्छ भारत अभियान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए तो वर्ल्ड में, तो इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। तो और भी अपने व्यूज लिखो। ये क्या है तेरा? यू आर प्रज्ञा। ये लेटर वही बता रही हूँ। हाँ, write a letter. Expressing your views on Swachh Bharat Abhiyan and how, if implemented sincerely at all levels, it can produce a great change in the society. अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जवाब दे। तू प्रज्ञा बन के लिख कर आई है, जिनवानी बन के लिख कर आई है? हाँ, ठीक है। मैं डर गई, मैंने कहा मेरे मार्क्स का एक्चुअल में ये मिस्टेक भी हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर प्रज्ञा, लेकिन बच्चे कई बार ऐसे लिख देते हैं, नीचे लेटर राइटिंग में अपना नाम लिख देते हैं। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं स्कूल जाती थी, छोटी थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। और ये ग्रामर आ गई हमारी। अच्छा। और ये हाँ, इसमें तो सब मैंने डिस्कस करा था जैसे बच्चों के साथ, तो मेरा सही था। और लिटरेचर पार्ट सारा मतलब करा हुआ Yes, है। yes. फ्रेंड्स, इस बार ना मैंने इसको ना ढील नहीं छोड़ी है। जरा जो इंग्लिश और हिंदी है ना, मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ही बच्चों के नंबर कटते हैं। वो बच्चे इतना लीनिएंट ले लेते हैं, इतना उसको ही सोचते हैं कुछ है ही नहीं, लैंग्वेज है, हम ले आएंगे पर नंबर। ऐसा नहीं है। ऐसा लैंग्वेज नहीं को है। भी अगर आप लर्न करके जाओगे तो कोई एक्चुअल में हर पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर ही 100 मार्क्स का है।
ठीक है। तो ये है जिनी का पेपर, इसमें ग्रामर तो मैंने बता ही दिया है, लिटरेचर भी बहुत इजी आया है। लिटरेचर में आरटीसी जो मैंने करा था वही आया है। वही आया है। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर जरा आपको भी भेज दूंगी, लिंक में डाल दूंगी, और आप बताओ आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। तो आपके कितने क्वेश्चन आंसर आए? बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, आगे के पेपर से ना कॉम्प्रिहेंशन हो गया पूरा, तो उसको ना पहले पूरा पढ़ना पड़ता है। अब हमारी क्लास टीचर भी यही कहती है कि उसको बाद में करा करो, लास्ट पेज से स्टार्ट करा करो। मैं हमेशा लास्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ, और फिर जब मेरा फर्स्ट वाला हो गया तो मेरा पेपर ही पूरा हो गया। मेरा पेपर ही पूरा हो गया। पेपर में आया क्या लड़की, ये तो बता दे। पेपर में हामिद आया। हामिद आया। हामिद, भाषा, लिपि और व्याकरण के क्या हाल थे? बहुत हाल थे। क्या लिखा एक तो उसकी लिपि आई थी। किसकी लिपि आई थी? संस्कृत। संस्कृत की तो क्या लिख कर आई है? देवनागरी। वेरी गुड। और हामिद वाली डिक्टेशन आई थी? डिक्टेशन तो मैंने टेस्ट कॉपी में ली। ली थी? क्या डिक्टेशन में क्या था? एक तो हामिद। हामिद कैसे लिख कर आई? हामिद बताइए। आ की मात्रा, छठी की मात्रा, द। माँ खा गई। माँ के वही तो छोटी की मात्रा लगाएंगे फ्रेंड्स। चल कोई नहीं, होता इसका तो जब पेपर आएगा तभी पता चलेगी कर के आई है। अच्छा, शब्दार्थ आए थे? शब्दार्थ था। कौन सा आया था? लन थे। हाँ, लन तो मैंने कराए एक थे। तो वो व्रत उपवास था। व्रत उपवास क्या था? रोजा। रोजा लिखाई थी। हाँ। एक व्रत और उपवास था। चल कोई नहीं, अच्छे से कराई ना? Yes. तो फ्रेंड्स, दोनों का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन वो तो मार्क्स बताएंगे कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। तो तुम जल्दी जाओ, अपने हाथ मुंह धो अच्छे से, मुंह धो, कपड़े बदलो, फ्रेश हो और खाना खा लो। अब पूछ लो खाने में क्या बनाया है? खाने में क्या बनाया है? बहुत यम्मी चीज बनाई है मैंने खाने में। मम्मी ऐसे बोल रही है, बच्चे ऑफिशियल एग्जाम देख के आए हैं क्या? सीरियसली सोचो, गैस करो। नहीं, पास्ता राइस। नहीं, और सोच। शाही पनीर। हाँ, और सोच। नान, कुछ दाल। मैंने बनाई है तोरई की सब्जी, छिके वाली सब्जी। फ्रेंड्स, दोनों के रिएक्शंस देखने लायक है। कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। क्यों भाई, क्या सांप सूंघ गया है? सांप सूंघ गया? जूता वूता लेकर आई हो जरा इसका। क्यों, मजा नहीं आएगा तोरई खाने में? ऐसा इसलिए ठीक है, बाहरों से हम बाहर का खा रहे थे। यस, तो अब रोटी सब्जी प्रॉपर मिल जाएगी। थोड़ा ही और घिया खा के हमें हेल्दी बनना है। कैसा बनना है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब लेने हैं। ओके ओके, क्योंकि एग्जाम्स है बनाएगा, खाना तो पड़ेगा। बच्चों। यस, ये बात बनाए तो खाना तो मम्मी हमको चिप्स तो देने नहीं वाली है। मैं नहीं देने वाली। तो चलो जाओ, जल्दी चेंज करो, जल्दी इधर ही जाना है। जल्दी मुझे भी इधर ही जाना है, जल्दी चेंज करो, भागो। तो फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे एग्जाम देके घर आ गए और मैं इनके लिए फुल्का सेकती हूँ, गर्मा गर्म गोल गोल रोटी। चलो मैं रोटी बनाने जाती हूँ, बाय बाय। फ्रेंड्स, स्कूल से आके लंच वंच करके मैं थोड़ी देर गई थी सो, क्योंकि सुबह 5 बजे की मैं उठी थी। मैंने कहा मम्मी मेरे को रेस्ट चाहिए, और मैंने ले लिया थोड़ा सा रेस्ट। और अब इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। अब कल है मेरा हिंदी का पेपर, तो हिंदी की तैयारी शुरू हो रही है। और हिंदी में आ रहे हैं मेरे 2 चैप्टर, मीरा के पद और डायरी का 1 पन्ना। वो डायरी का 1 पन्ना नहीं है, वो डायरी के 3 पन्ने हैं। मैंने उसका नाम डायरी का 1 पन्ना दे दिया है। तो अभी मैं मीरा के पद रिवाइज कर रही हूँ, और मीरा के पद में तो यही क्वेश्चन आएगा कि पहले पद में मीरा जी ने क्या अपना श्री कृष्ण के लिए वर्णन किया है, और दूसरा भी क्या वर्णन किया है श्री कृष्ण जी ने, हमको बता दो। मीरा ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार विनती की है कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने द्रौपदी का चीफ बढ़ा के उसकी लाज रखी थी, डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से मृत्यु रूपी बचाया था, और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु आपने नरसिंह का अवतार लिया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा करने के लिए मुझे सारे सांसारिक संतापों से मुक्ति दे दो। भाई साहब, क्या गजब की हिंदी है लड़की की। तो ये छक्के चौके सब मारने वाली है हिंदी में। तो ये बता दे, जो वो थे डायरी का 1 पन्ना है, उसके कवि कौन है? सीताराम सेकसरिया। और सीताराम सेकसरिया का जन्म कहाँ हुआ था? नवलगढ़, राजस्थान में। और कब हुआ था?
ये बहुत सही है। 1892 में उनका जन्म हुआ था और जब उनकी मृत्यु हुई थी वो था 1982। रिवर्स कर दो, 1892 1982। और उन्हें किस चीज का सम्मान मिला था? उन्हें पद्म श्री का सम्मान और कब मिला था? 1962 में। वेरी गुड। और उनकी कृतियां? स्मृति कर, स्मृति कर्ण। स्मृति कर, मन की बात, बीता युग, दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। और नहीं याद? नहीं यार, उनकी भाई वाह, लड़की को याद है। देखा मैंने कितना अच्छा पढ़ा रखा है, माइंड में सब फिक्स करा दिया। पढ़ने वाली की तो अच्छाई नहीं गई कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है? डिपेंड ऑन ट्यूटर। ओके, मम्मी है, हिंदी मम्मी पढ़ा रही है। बच्चे पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं होता, तो आप तो बच्चे को फिर हाँ, बच्चा बस पढ़ाई में पढ़ता है, बच्चा ही एग्जाम से लेके आता है, ट्यूटर ही एग्जाम दी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन और हिंदी की भी प्रिपरेशन? कमेंट करके जल्दी बताओ। और मैंने मतलब इसका पेपर तो आपको भेज ही दिया है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। और आप भी जिनी के लिए कोई टिप्स भेज सकते हो, ताकि उससे जिनी को भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि 10th तो सबकी है। अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मी को तंग मत करना। हमें